वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रतापी राजा हमारा मित्र हुआ है, चाहे हम जहाँ भी हो, प्रभु हमारी सहायता करता है। हालेलुया। भजन संहिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उस तरीके से ऑनलाइन में चाहे हम हरियाणा में रहे, चाहे बहादुर में रहे, चाहे हालेलुया चंचल पार्क दिल्ली में कहीं और जगह पे, पूरी दुनिया में कोने कोने में रहें, तो भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम बांधा हुआ है। उसकी संगति के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जैसे हालेलुया प्रभु हमें सरकार का तरफ से हालेलुया जो नियम है उसके अनुसार हमें चलना जरूरी है, और दूसरी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा हालेलुया हमें मानना है। परमेश्वर की आज्ञा यही है, वचन में ये लिखा है हालेलुया, जो भी सरकार का नियम है हमारी हालेलुया फायदे के लिए है, हमारी रखवाली के लिए, हमारे ध्यान करने के लिए है, और उसी बात को हमें समझना है, सहना है, और उसी के जब हम कायदे कानून के अंदर रहते हुए परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आज का भजन संहिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसके हालेलुया आशीर्वाद से थोड़ा परे पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। उधर एक ही लिखा है, धन्यवाद हो, यहोवा का है करके नहीं है, यहोवा ही का है और किसी का नहीं है। एक और बार पढ़िएगा, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, यहोवा ही का है। हम लोग बोलते हैं ये मेरा वो मेरा, जमीन लेके बोलता मेरा जमीन हालेलुया, और घर बना के बोलता ये मेरा घर, धन्यवाद हो, परमेश्वर का है। परमेश्वर जब चाहे उसको उखाड़ सकता है, उजाड़ सकता है, खत्म भी कर सकता है, वो परमेश्वर का मर्जी है। इसका मतलब सब कुछ यहोवा ही का है। आपका जीवन भी, आपका शरीर भी, आपका ज्ञान भी, बुद्धि भी, सब कुछ यहोवा ही का है। ये अवस्था कौन समझेगा, वो परमेश्वर को धन्यवाद करेगा। कई लोग बोलते हैं ना बड़ा ज्ञान मेरा, हालेलुया मेरा समझ मेरा, हालेलुया धन्यवाद। कितने लोग, वैज्ञानिक लोग इस तरीके से निकल जाते हैं, सब बातें भूल जाते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ हालेलुया आप देखा था, एक IAS व्यक्ति जब जाते जाते देखा तो एक भिखारी उनके पास आया। जब भिखारी उनके पास आया तो हालेलुया वो पहचान में आ गया, वो उनके साथ पढ़ने वाला एक IAS व्यक्ति है। धन्यवाद हो, हालेलुया भिखारी के रूप में बदल दिया। जब वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, हम कुछ नहीं कर पाता। हालेलुया मैंने कहा करोड़ों को घर बनाया, बाढ़ आ गई और पहाड़ की कोना सारा घिसक गया, आधा किलोमीटर दूर ले जाके वही करोड़ों का घर लाके रख दिया। धन्यवाद हो, परमेश्वर का है। समझना, आपका जीवन परमेश्वर का है, आपका सोच विचार परमेश्वर का है, आपका देखने का शक्ति, सुनने का शक्ति, हालेलुया कुछ करने की ताकत, बल सब कुछ परमेश्वर का है। उसी का समझकर उसी के साथ इस हालेलुया लेन देन करना, व्यवहार करना, उसकी इस्तेमाल करना, तभी हम हालेलुया परमेश्वर से आशीष पाएगा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी भी जो उसमें है यहोवा ही का है। आगे पढ़िएगा, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव, हालेलुया उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी। हालेलुया आपको थोड़ा सा ये बताएं, समुद्र के ऊपर कोई दृढ़ करके रखो। अगर कोई एक तो है अपना जहाजों को भी रोकने के लिए एक लंगर है, ये लंगर भी कहीं जमीन पे जाके टिकता है। धन्यवाद हो, कहीं उसकी वेट से उनको संभालने की हालेलुया जरूरत पड़ती है, लेकिन परमेश्वर पृथ्वी को नींव के ऊपर रखा है। कभी उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और कहीं जगह निकल जाए। कहीं कहीं जगह पर एक एक गांव खत्म हो गया, पानी लेकर गया। धन्यवाद हो, इस अवस्था को समझना परमेश्वर का ही है। हमें समझना हालेलुया हमारा पास जो कुछ भी है मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मुझे चाहिए। हालेलुया समझना परमेश्वर का ही है। धन्यवाद। आपका भूख भी, आपका प्यास भी परमेश्वर का है। कितना भूख निकाल दे, चाहे प्यास निकाल दे, आपको पानी पीने का इच्छा नहीं है, हाले खाना खाने की इच्छा नहीं है, ये सब कुछ परमेश्वर का है। धन्यवाद हो, और महानदी के ऊपर स्थिर किया है।
महानदी के ऊपर स्थिर किया है। आगे, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में हाँ, कौन खड़ा हो सकता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगला, जिसके काम निर्दोष जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, हाँ, जिसने अपने मन को हाँ, व्यर्थ बात की और नहीं लगाया, हाँ, और ना कपट से शपथ खाई है। हालेलुया। ये काम सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। कौन खड़ा हो सकता है? जिसका काम निर्दोष, हृदय शुद्ध, जिसे अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शब्द खाई है। हालेलुया। पहला तसलोनी 5 अध्याय उसका 23वां आयत उसके साथ पढ़िएगा। पहला तसलोनी 5 अध्याय उसका 23वां। हाँ, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र आप करे। ही, मतलब और कोई नहीं है। परमेश्वर ये काम कर सकता है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र तुम्हें करे। पूरी रीति से, धन्यवाद हो। कई लोग ऐसे बोल के उधर जाओ तो ऐसे लगेगा, इधर जाए तो ऐसे लगेगा, तुम्हें वो फायदा होगा, ये फायदा होगा। थोड़े बहुत, जैसे कि चॉकलेट खिलाता है, जैसे हमारे हालेलुया बीच में भविष्यवक्ताएं आते, झूठे भविष्यवक्ता आके बड़े वायदा देके जाते हैं, हमारा जेब से निकाल कर ले जाते हैं। थोड़े देर में आप छोटा सा चॉकलेट मुंह में डाल के हालेलुया चख लिया और खत्म हो गया। उसी की तरह हमें थोड़ा सोच में अच्छा लगता है, हाँ जी मेरे ऊपर बड़ा अच्छा आशीष आने वाला है। कौन सी आशीष? धन्यवाद हो, स्वर्ग से हमें आशीष देगा। हालेलुया, अनंत काल की आशीष है, थोड़े समयों के लिए नहीं है। इसलिए हालेलुया पढ़िएगा। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, स्वर्गीय शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पवित्र करें, और कोई नहीं कर सकता। पवित्र करना और शुद्ध करना दोनों का अर्थ मैंने समझाया। हालेलुया। पवित्र करने का मतलब है शुद्ध हुए चीज के अंदर पवित्र चीजें भरना। हालेलुया। वो पवित्रता में सिद्ध होना है, वही परमेश्वर के द्वारा ही कर सकता है, भलाई का काम करके। धन्यवाद हो, हालेलुया। और सेवा का काम करके, धर्म का काम करके ये काम कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से ये प्रोग्राम तैयार किया हुआ है। अगर पढ़िएगा, निकालिया तो पर एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10वां आयत। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हम हैं, उसकी बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इसका मतलब पवित्र करने का काम परमेश्वर के द्वारा किया गया है, वही आपको करेगा। उसी के द्वारा ही हमें ये पवित्रताई का काम पूरा करना है, उसी में सिद्ध होना है। आगे, हाँ, इस कारण हाँ, स्मरण करो, हाँ, बस वही नहीं है इधर। और तुम्हारी आत्मा और प्राण, तुम्हारी आत्मा, पहला तसलोनी 5 का 23। हाँ, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी प्राण आत्मा, परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र करें। तुम्हारी आत्मा और प्राण और दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के, ये 3 चीज है। आत्मा पवित्र होना है, और प्राण और देह पवित्र होना है। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक। इसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो। प्रोग्राम भी नहीं है, वहीं खत्म, जहां हम खत्म, नहीं तो समय खत्म। हालेलुया। आगे, हाँ, आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। उधर ध्यान रखना, पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहते। मतलब परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकेगा? उसके सामने कौन खड़ा हो सकेगा? हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किए हुए लोग वहीं खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। उसी के साथ 2 कोरिन्थी 7 का 1 भी पढ़िएगा। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। धन्यवाद हो। भजन संहिता का हेडिंग भी हालेलुया, महिमा का राजा सियोन में प्रवेश करना। हालेलुया, महिमा का राजा सियोन में प्रवेश करना।
कौन प्रवेश करेगा, कहाँ प्रवेश करेगा? हमारे हृदयों में, हमारे मन में। हालेलुया। जो पवित्रदाई में हम जब ये परमेश्वर के द्वारा पवित्रदाई में जब सिद्ध होता है, हमारे अंदर परमेश्वर है, क्योंकि हम स्वर्गीय सियोन हैं। हम स्वर्गीय सियोन हैं, हम नया यरूशलेम में, इसके अंदर हालेलुया परमेश्वर वास करना है, हमेशा वास करेगा। देखो हालेलुया, परमेश्वर के डेरा मनुष्यों के बीच में। धन्यवाद हो। हालेलुया। एफएसी 2 का 20 और 21 में पढ़ा हुआ है, तुम भी और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, हाँ, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वर्गीय है, हाँ, बनाए गए हो, हाँ, जिसमें सारी रचना हाँ, एक साथ मिलकर हाँ, प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, हाँ, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। एक साथ बनाए गए, तो निवास स्थान होने के लिए प्रवेश करना है। धन्यवाद हो। इसलिए बड़ा ऊंचा होना है। हालेलुया। हृदय को खोलना है, कबाड़ा बाहर करना है, स्वर्गीय सियोन के अंदर प्रवेश करना है, तो उसकी अवस्था हालेलुया पवित्रता, इसलिए सारी मलिनता हालेलुया बहिर्भाव की बढ़ती को दूर करके वजन को स्वीकार करना है करके हालेलुया याकूब बता रहा है 21 में, हालेलुया 20 और 21 में पढ़िएगा इसका इधर। हालेलुया। पहला 2 कोरिन्थी 5 का 1 और 5 का 1, हाँ 2 कोरिन्थी 5 का 7 का 1, सॉरी 7 का 1। अतः प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। सब मलिनता परमेश्वर आप ही हमें शुद्ध करता है। प्राण, शरीर, हालेलुया और आत्मा, ये कैसे हो सकता है? इधर बता रहा है पौलुस, तुमने करना है, मतलब हमने करना है परमेश्वर की सहायता से, हमने करना है यीशु मसीह की सहायता से, हमने करना है हालेलुया पवित्र आत्मा की सहायता से। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, हमें सिद्ध होने के लिए, सिद्ध हालेलुया जो कुछ भी जरूरत है पूरा करके देता है। पढ़िएगा उसको एक और बार। हम अपने आप को हम करना है, अपने आप को करना है, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। धन्यवाद हो। प्रभु हमें मौका देता है, इसलिए हालेलुया। कौन उस पर्वत पर चढ़ेगा, कौन उसके सामने खड़ा रहेगा? हालेलुया। उसका 7 से पढ़िएगा। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, इसलिए जो नीचे सिर है उसको ऊंचे करो। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए हालेलुया ऊंचे हो जाओ। धन्यवाद हो। परमेश्वर का हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रतापी राजा प्रवेश करने के लिए ऊंचे हो जाओ। ए सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध से पराक्रमी है। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, परमेश्वर राजा प्रवेश करना है। प्रभु के दास के द्वारा ये वचन हालेलुया अच्छी तरीके से आपने सुना है। धन्यवाद। जो प्रतापी राजा पुरानी नियम में संदूक को परमेश्वर की दर्जा देता था। धन्यवाद हो। प्रभु के दास 6 अध्याय में पढ़े, उसके 7 अध्याय शुरुआत में पढ़िए 2 शमूएल। दूसरा शमूएल 7 अध्याय शुरुआत से। जब राजा अपने भवन में रहता था, और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातन नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, बनाए हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक, उधर लिखा है परमेश्वर का संदूक
तंबू में रहता है। तंबू में रहता है। दाऊद इस बात पर दुखित है, मैं तो अच्छे घर में रहता हूं, लेकिन परमेश्वर का संदूक तंबू में रखा है। इसलिए हालेलुया, नाथान भविष्यद्वक्ता के साथ बात करके हालेलुया, भविष्यद्वक्ता ने बोला तुम जो चाहे वो करो, लेकिन हालेलुया परमेश्वर उस रात को नाथान भविष्यद्वक्ता के पास आकर ये इस तरह बता रहा है, पढ़िएगा। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल 5 पढ़िएगा। जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? क्या लिखा है? क्या तुम मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? इसका मतलब हालेलुया मंदिर इसलिए बनाना था, हालेलुया भवन इसलिए बनाना था, यहोवा का संदूक रखें। लेकिन परमेश्वर पूछ रहे तुम मेरे लिए निवास स्थान बनाएगा? धन्यवाद हो, नहीं बनाएगा। धन्यवाद हो, इसका संदूक के लिए बनाने के लिए सोचा दाऊद, लेकिन वो संदूक की दर्जा परमेश्वर की दर्जा है। हालेलुया, इसलिए वो संदूक जैसे हमारे पास है, हालेलुया, वो जब ये संदूक की अंदर की जो हालेलुया सारा निचोड़ हमारे अंदर आता है, उसका काम हमारे अंदर आता है, उसका सारे प्रोग्राम हमारे अंदर आता है, तो हम खुद हालेलुया यहोवा का भवन बन जाता है, यहोवा का निवास स्थान बन जाता है। धन्यवाद हो, तुम मेरे लिए एक भवन बनाएगा। हालेलुया, इसलिए समझना, गिनती का पुस्तक 10 अध्याय उसका 35वां आयत पढ़िएगा। और जब संदूक का प्रस्थान होता था, तब मूसा ये कहा करता था, हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए। हालेलुया, और तेरी बैरी तेरे सामने से भाग जाए। धन्यवाद। उधर प्रस्थान कर रहा है, भजन संहिता के अंदर प्रवेश कर रहा है, महाराजा प्रतापी राजा प्रवेश कर रहा है। हालेलुया, आप अपने आप को हालेलुया इस तरीके से तैयार करना, अगर प्रस्थान करना है तो तितर बितर होना है। अगर आपके मनों में ये प्रतापी राजा प्रवेश करेगा, जैसे प्रभु के दास के द्वारा मैं सुना है, अभिनादाद के घर में रखा गया है, हालेलुया आशीष मिला है। धन्यवाद हो, ये संदूक यानी परमेश्वर का वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। ये संदूक हालेलुया यहोवा प्रतापी राजा जितनों के हृदयों में बसा हुआ है, वो आशीषित पाता है। धन्यवाद हो, इसलिए हम कहा मित्र मेरा यीशु हुआ। मुझे कितना आनंद की अवस्था है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, हालेलुया प्रतापी राजा प्रवेश करने के लिए अपने सिरों को ऊंचा करो। हालेलुया, वही परमेश्वर राज, हालेलुया सर्वशक्तिमान, हालेलुया परमेश्वर यहोवा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हमारे मनों में वास करें। हालेलुया, इसलिए इस बात को समझना, हमें पिछले दिनों में इसी के बारे में हालेलुया सीखते आ रहा है। परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना है एक दिन। हालेलुया, जब एक दिन खड़ा होना है, सारे काम प्रकट हो जाएगा। अगर प्रतापी राजा अंदर नहीं है, प्रतापी राजा सियोन में नहीं है, हालेलुया हम सियोन का निवासी कैसे बन जाएंगे? हालेलुया, परमेश्वर हमारे अंदर, हम परमेश्वर के अंदर। हालेलुया, जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की 17 अध्याय यूहन्ना में हालेलुया 21, 22, 23 में लिखा है, और उसका 14, 20 में भी लिखा है। पढ़िएगा कि वे सब एक हो। 17 का 21 है। 17 के कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में है, तू मुझ में है, और मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। हालेलुया, एक संगति, मिलकर रहने का, हालेलुया वास करने का। धन्यवाद हो, ये संगति, उसका तेज पढ़िएगा।
मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। एक हो जाना। धन्यवाद हो, हालेलुया। 14 का 20 भी पढ़िएगा। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। सब मिलकर एक हो जाना। अभी शायद हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन इसका प्रोग्राम का आखिर में यही होना है। स्वर्गीय सियोन में हम वास करें, परमेश्वर के साथ वास करें। इसलिए उनके सामने खड़े होने के लिए धन्यवाद हो, हालेलुया। उनके पास पहुंचने के लिए अपने मनों को दृढ़ करना है, अपने हालेलुया मनों को दृढ़ करना है। हम कल पढ़े थे हालेलुया उस आयत याकूब का पत्री, उसका 5 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िएगा। धीरज धरो, तुम भी धीरज धरो तुम भी और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। धन्यवाद। उसके सामने खड़ा होना है, हालेलुया। उसके साथ पढ़िएगा लूका 21 का 36, लूका 21:36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। पूरे निर्दोष, पूरे सिद्ध, पवित्रताई में सिद्ध, ये अवस्था में जब पहुंचना, तब परमेश्वर के सामने, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होना। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का मतलब हमारे आगे जाने वाला है। वो जहां हम थे वहां उत्तर कराया, हमारी समानता को स्वीकार कर दिया, हालेलुया। हमें ले जाने के लिए नमूना यानी एक पदचिन्ह छोड़ कर गए हैं, वो है मनुष्य का पुत्र। धन्यवाद हो। अभी स्वर्ग राज्य में है, वो है परमेश्वर, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर दिया, हमारी समानता में हो गया, ताकि हमें भी उस पद पर, उस मार्ग पर ले जाते हुए हालेलुया स्वर्ग राज्य में, स्वर्गीय सियोन में प्रवेश कराएं। इसलिए हालेलुया उस राजा को स्वीकार करना पड़ेगा, उस राजा को हम अंदर प्रवेश कराना पड़ेगा। इसलिए जितना सिर ऊंचा करना है, हालेलुया सब थोड़ा सा रखते हैं, हालेलुया। आधा प्रवेश कराने की कोशिश करता है, आधा संसारिक हालेलुया बातों को प्रवेश कराने की कोशिश करता है। नहीं होगा। पूरे के पूरे हालेलुया में सिद्ध होना है तो पूरे के पूरे प्रतापी राजा हमारे मन में आना है, यीशु हमारे अंदर वास करना है, उसके समानता में हमें होना है, नहीं तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। 21 का 36 एक और बार पढ़िएगा लूका। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। धन्यवाद हो। हमें क्या करना होगा? जागते रहना है। धन्यवाद हो। जागते रहने का कारण हम कभी भी खतरा में पड़ सकता है। आंखें खोल कर रहना। धन्यवाद हो। आंखें खोल कर रहने का मतलब अपना सिर ऊंचे करना। कितने लोग हालेलुया जो आराधना के बीच में भी ऐसे बैठे बैठे भी बड़े बड़े काम करने पर भी सिर नीचे करता है, इसका मतलब सो रहा। हालेलुया मतलब कुछ भी हो जाए सामने पता नहीं चलता, जागते रहना। हालेलुया। और गत्समने में जब प्रभु के हालेलुया चेले लोग जब प्रभु प्रार्थना करने के लिए जाता है, चेलों को बोला जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परीक्षा में ना पड़ो। धन्यवाद हो। जब आप सोएंगे, जब हालेलुया आप बेहोशी हालत में रहेंगे, खतरा आ सकता है।
हालेलुया, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होना है और सिद्धता को प्राप्त करना है और हर काम में हालेलुया सामर्थ बलवंत होना है, विश्वास में दृढ़ होना है। हालेलुया, इसलिए जागते रहना आवश्यक है, अपने सिरों को ऊंचा करना आवश्यक है। हालेलुया, धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा उसी को। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। धन्यवाद हो। जागते रहने का आवश्यकता क्या है? हालेलुया, पहला पत्रोस 5:8 पढ़िएगा। 1 पीटर 5:8। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। सचेत मतलब चेतावनी को समझकर ध्यान से रहना। बाल मानंद भी उधर इधर ध्यान नहीं है, संसार में फटके जाने से खत्म ही हो सकता है। जरा सा उधर बाल मानंद भी इधर उधर हो गया तो गया खत्म। धन्यवाद। इसलिए सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह है समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, जिसको फाड़ खाए। वो तर्जमा थोड़ा सा फर्क है। हालेलुया, इंग्लिश में पढ़ेगा तो समझ में आ जाता है। फाड़ खाने के लिए दांत चाहिए। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने दांत तो तोड़ा हुआ है, उधर अभी इतना ही कर सकता है, बिना दांत जैसे लोग खाना खाते हैं वैसे ही मतलब निकलना। हालेलुया, पढ़िएगा 1 Peter 5:8। Be sober, be sober, well balanced and self-disciplined, be alert and cautious at all times. That enemy of yours, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. इसका मतलब खाने के लिए, भाड़ खाने के लिए नहीं है, निकलना। धन्यवाद। बिना दांत के ऐसे ही शैतान तो ऐसे चलता है। परमेश्वर ने क्रूस पर उसके सारे दांते तोड़ दिए, सारे। हालेलुया, उसकी धार वाली जो खत्म करने वाली दांते तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिए। हालेलुया, शेर तो है, फाड़ खाने के लिए सिंह समान, यानी जो ऐसे शेर के समान है, लेकिन वो दांत नहीं है तो फिर हम क्या करें? फिर भी हम उससे डरता है, उसकी वश में आता है। हालेलुया, उसकी कामों में शामिल हो जाता है। धन्यवाद। बी सोबर, बी विजिलेंट, बिकॉज योर एडवर्सरी द डेविल एज ए रोरिंग लायन वॉकeth अबाउट सीकिंग whom he may devour। धन्यवाद। एक और बार हिंदी में पढ़िएगा। सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के नाई इस खोज में रहता है। खोज में रहता है, उसको बिल्कुल हालेलुया दूसरा कोई काम नहीं है, वो हमेशा खोजता रहता है। आप दरवाजा खोलेंगे वहीं पहुंच जाएंगे। इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया, किसको फाड़ खाए। इसलिए सचेत रहना है, इसलिए जागते रहना है, आंखें खोल कर रहना। इसका मतलब रात को सोना नहीं है करके नहीं बता रहा हूं, आत्मा में जागते रहना, परमेश्वर के साथ मिलकर रहना। हालेलुया, प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर से बातें करना। 17 अध्याय आप घर में पूरा पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद हो। यीशु मसीह का यूहन्ना 17 अध्याय यीशु मसीह की प्रार्थना है। क्या प्रार्थना कर रहा? हमारी प्रार्थना और उसके साथ प्रार्थना में मिला के रखो। बातें कर रहा है। कैसे बातें कर रहा है? प्रभु, मैं तेरे काम को आगे बढ़ा रहा हूं। पवित्रताई में सिद्ध होने का प्रोग्राम। इसके 4 पढ़िएगा, 7 का 4, 17 का 4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। धन्यवाद हो। उसका 19 पढ़िएगा। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। उनके लिए यानी हमारे लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा। हालेलुया, उसका खत्म नहीं हुआ, पवित्र आखिरी तक क्रूस तक है। पवित्र करने का मतलब हालेलुया, पवित्र करता हूँ
ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। पवित्र वे भी यानी हम भी, हालेलुया, उनके पीछे चलने वाला भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। यीशु मसीह को पवित्र करने की जरूरत नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मनुष्य के पुत्र के रूप में आया, वो हमें नमूना देने के लिए ये सारा कुछ किया है। धन्यवाद हो, हालेलुया, उसकी महिमा हमें दी है। उसका 24 पढ़िए। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, 22 मिला के पढ़िए, 22, वे महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है। मैंने उन्हें दी है कि वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। आगे मैं 24 से 24 भी पढ़िएगा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। हालेलुया, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। धन्यवाद हो। ये इसके गहराई में जाने के लिए समय नहीं है। वो महिमा मैं उससे देता हूं, मुझे हमें दे रहा। यीशु मसीह बोल रहा, मैं दे रहा हूं, मुझे जो तूने मुझे दिया है वो महिमा मैं उनको दे रहा हूं। क्योंकि एक और बात है, वो भी मेरे साथ होना है, उनको समझना है। मैं ये सारे काम करने के बाद मुझे जो महिमा मिल रहा है, वो भी हम नरक में जाएगा तो कैसे देख पाएंगे। धन्यवाद हो, हमें वो महिमा दिया है, हम भी उसी के साथ महिमा में सहभागी हो। हालेलुया, पूरे पत्रियों में पढ़कर देखना, जब हालेलुया रोमी 8 का 17 और 18 में इस प्रकार लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संग की वारिस। आगे कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम दुख नहीं उठाए, उसके साथ महिमा भी नहीं मिलेगा। यानी उसके साथ महिमा पाना है तो उसके साथ उस राज्य में पहुंचना है। देखो प्रार्थना कैसे है, लेकिन हमारी प्रार्थना, प्रभु धन्यवाद हो, हमारी बच्चों का कल्याण करो, शादी कराओ, उसका खाने खिलाकर, नौकरी में हालेलुया बढ़ोतरी दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे खाने पीने का चीज़ दे दो, मुझे वो कपड़ा दे दो, वे दे दो, जो पड़ोसी है वो बहुत बड़ा कमाता है, मुझे भी ऐसे कमाने का मौका दे दो। यही प्रार्थना। धन्यवाद हो। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करने का मतलब अपने स्वर्गीय पिता से उसकी इच्छा के अनुसार हम बातें कर रहा है। सचेत रहने का मतलब, धन्यवाद हो, प्रार्थना करने का मतलब, सचेत रहने का मतलब अपने सिरों को उठाकर हालेलुया, जो शैतान हमें खत्म करने के लिए आ रहा है उसके सामने। 1 कोरिन्थी 16 का 13 पढ़िएगा। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, डरपोक मत रहो, हालेलुया, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। वही नहीं कर सकते। धन्यवाद हो। पूरा दुनिया हमसे प्रेम करो, हम तो नहीं करेंगे। हालेलुया, ये एक एक शब्द बड़े तीर के समान हमारे अंदर आना है। धन्यवाद हो। अगर प्रतापी राजा प्रवेश करना है तो उनका सारा गुण हमारे अंदर आना है। 25 का 13 पढ़िए, मैथ्यू 25:13। और इस निकम्मे दास को बाहर, इसलिए जागते रहो। 25:13। इसलिए जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना दिन को जानते हो, समय को नहीं जानते, दिन को नहीं जानते। ये सबसे बड़ा सचेत रहने का कारण, हालेलुया कहने का कारण, हमें टाइम नहीं मालूम। अगर बराबर टाइम दिया होता, उसी समय सुबह उठकर सचेत रहेंगे भाई, धन्यवाद हो। लेकिन हमें तो मालूम ही नहीं है समय। सचेत रहना
इसलिए कि शैतान हमें हालेलुया निकल जाए, शैतान हमें खत्म करें ना। दूसरा हालेलुया इसीलिए है कि हमें समय नहीं मालूम। अगर समय मालूम होता हर समय जागते रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए पढ़िएगा एक और बार उसको, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को, उस घड़ी को। हालेलुया इसलिए जागते रहना आवश्यक है। हालेलुया मरकोस 13 अध्याय उसका 17 पढ़िए, 37 पढ़िएगा, 13:37 मार्कुस। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ। हालेलुया एक से नहीं कह रहा है, एक बात सबसे कहना है। आप ये समझने के बाद दूसरे को कहना है। आप खुद अपना काम कर कर निकल जाना नहीं है। हालेलुया यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जो हालेलुया तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं। आगे जागते रहो, जागते रहो। धन्यवाद हो। हालेलुया हमें उस स्वभाव आना चाहिए, उस स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हम अपना करके निकल जाते हैं, अपना पेट भर गया तो ठीक है जी, नहीं। हालेलुया हम भलाई करने वाला, सेवा करने वाला, धर्म का काम करने वाले हैं। यीशु मसीह कह रहा है क्योंकि अपने आप को पवित्र किया है, पवित्रताई में सिद्ध पाया। धन्यवाद हो। कैसे सिद्ध पाया? इब्रानी 5 का 7, 8 और 9 पढ़िएगा, 7, 8 और 9। इब्रानी 5। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। धन्यवाद हो। हमें भी ये समय हालेलुया प्रभु ने दिया है, देह में रहने की समय प्रार्थना करना है, क्योंकि परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हालेलुया जो दिक्कतें आते हैं उसमें से बचने के लिए जागते रहना, प्रार्थना करना। आगे पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल का उद्धार का कारण हो गया। ये सेवा में भी सौंपा हुआ है। इसलिए हालेलुया यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जो तुमको कह रहा हूं सबसे कह रहा हूं, जागते रहो। इधर हालेलुया यीशु मसीह कह रहा मैं ये पवित्र अपने आप को पवित्र कर रहा हूं, पवित्रताई में सिद्ध, हालेलुया पवित्रताई में सिद्ध होने का प्रोग्राम खुद किया है। ये किसके लिए किया है? जो मुझ पर विश्वास करने वालों के लिए, जो उद्धार पाने वालों के लिए ये सारे काम किया है। इसलिए हालेलुया हमें भी ये स्वभाव आना है। मत्ती 24 का 42 पढ़िएगा। 24:42 मैथ्यू। इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया जागते रहना है। तुम्हें नहीं मालूम प्रभु किस दिन आएगा, यही मतलब है। हमारा यीशु मसीह का आगमन निकट है, हमें पता नहीं है कब आएंगे। इसलिए जागते रहना मतलब विश्वास में स्थिर रहना, आशा में दृढ़ रहना। आज अगले पल हालेलुया परमेश्वर आए मुझे जाए, अगला पल परमेश्वर मुझे इधर से बुलाए, बड़े हालेलुया तैयारी के साथ, अगुवाई के साथ जाएं, आनंद के साथ जाएं। ऐसा ना हो कि लूत की पत्नी जब मुड़कर देखा नमक का खंभा बन गया। हालेलुया जाने के लिए परमेश्वर बुलाए, बोलता नहीं आए। हालेलुया जाने की इच्छा नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए महामारी आए कोई दिक्कत नहीं है, आज जाना है कोई दिक्कत नहीं, कल जाना है कोई दिक्कत नहीं। अगर जागते रहें, हालेलुया सचेत रहें, आज तैयारी में रहें, जाने से कोई फर्क नहीं है। अगला जो तैयारी में रहता है वो प्रार्थना करते रहता है,
मतलब परमेश्वर से बातें करते रहता है। पढ़िएगा हालेलुया, लूका 18 का 1 पढ़िए। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। हालेलुया, नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। प्रार्थना कब करना? परमेश्वर से कब कब बात करना? हमेशा, नित्य, सर्वदा। हालेलुया। 1 थिस्सलुनी 5 का 17, 1 थिस्सलुनी 5 का 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में, नित्य प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना। कोलोसी 4 का 2। प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहो मतलब दूसरा काम मत करो। आप ये सोच रहे होंगे प्रार्थना में लगे रहे, नित्य प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना, लगे रहना। धन्यवाद हो, छुट्टी नहीं है, नो ऑफ, हालेलुया, हॉलीडे नहीं है, लगे रहना है प्रार्थना में। हम लोग सोच रहे हैं चटाई बिछाकर, घुटना टेक कर, थोड़ा सा वजन पढ़ लिया, एक गीत का थोड़ा सा कोना गा लिया और बैठकर है प्रभु तेरे धन्यवाद हो, ऐसे ऐसे बोलकर थोड़ी सी प्रार्थना। प्रार्थना करने का मतलब है जब सदा आपके पिता आपके साथ है। मित्र मेरा यीशु हुआ, मुझे कितना आनंद है। मतलब मित्र हो गया तो उसके साथ चलना। जब उसके साथ चलेगा तो हम बातें करते, चुप नहीं जाते हैं, बातें करते हुए जाते हैं। क्या करते जाते हैं? 17 अध्याय पढ़कर देखना। यूहन्ना बाद में घर में अंदर बराबर मुझे क्या बात करना है, हालेलुया, परमेश्वर से क्या मांगना है, क्या बोलना है, क्या धन्यवाद करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। नित्य प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हालेलुया, प्रार्थना में लगे रहें। धन्यवाद हो। उसको पूरा पढ़िएगा। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद तो हमारे जीवन में नहीं है, हमारे पास मांगना ही होता है। हालेलुया। धन्यवाद इसलिए है जो मिला हुआ उसकी धन्यवाद। हमारी प्रार्थना होते हैं, मांगना होते हैं। याकूब इसलिए बोलते ना, बहुत मांगते हैं, थोड़ा नहीं है। 4 का 1। तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं? 2 भी मिला लेना। जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। तुम लालसा रखते हो, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। आगे भी तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया। इसलिए नहीं मिलता, तुम मांगते नहीं। तो मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया। हमारी प्रार्थना ध्यान में बिल्कुल, हालेलुया, एडिट करने का समय आ गया है। हमारी प्रार्थना रिकॉर्ड करके हमें बार बार सुनना है, मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा मित्र हो गया, परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। वो स्वर्गीय सियोन, हालेलुया, हम बनने के लिए रेडी हो रहा। वो यहोवा का प्रतापी राजा, हालेलुया, हमारे अंदर प्रवेश कर कर, हालेलुया, और आनंदकाल की राज्य में एकत्रित होकर प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया, करने के लिए, राज करने के लिए धन्यवाद। और न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को ले जाएंगे, सिंहासनों पर राज करेंगे। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, जो व्यक्ति ये वचन को समझ में आया उसका जीवन में बदलाव आएंगे। धन्यवाद हो। मत्ती कई 2-3 आयत और पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 26 का 41 पढ़िएगा। जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें एक और बार पढ़िए उसको।
जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, हाँ, परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। इस बात को विस्तार से सीखना है हमें। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, उधर हालेलुया परीक्षा में ना पड़े। अगला, आत्मा तो तैयार है, आत्मा तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। दुर्बल है। हमें हालेलुया नींद कब आता है? थकावट आते हैं। थकावट कैसे आता है? हालेलुया शरीर दुर्बल है। ये शरीर हमारा बैरी है, इसलिए कहते हैं हालेलुया। रोमी 8:7 पढ़िएगा। और क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। गलाती 5:16-17। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी है। एक दूसरे से विरोधी है। इसलिए मतलब जब शरीर कहता है सो जाओ, उस समय जागते रहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर की कृपा, आत्मा की ताकत, बलवंत होना जरूरी है। शरीर हमेशा कहता है अरे मत करो, रहने दो, अरे मत करो, रहने दो। हाँ, अभी हमारी हालेलुया न्यू जनरेशन भी यही है, मत करो, आराम करो, टेलीफोन में बैठे रहो, हाँ सोते रहो, हमेशा ये काम करते रहो, बाहर जितना भी काम बढ़े, अंदर जितना भी काम करे, मत करो। शरीर तो यही करेगा। लेकिन जो आत्मा हालेलुया क्या है? तैयार है, हर बात में तैयार है। आत्मा पूरे के पूरे तैयार क्यों नहीं हो पाता? वो शरीर के साथ जुड़ा पड़ा है। परमेश्वर ने जब तक समय देगा वो शरीर के साथ जुड़ा है। हालेलुया, उसमें स्वतंत्र होने के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, मैं शरीर से अलग होकर परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ मिलना, हालेलुया मिल जाना मैं उत्तम बात समझ रहा हूं। ये शरीर में डेरे में रहते हुए मैं बोझ से दिबे कराते रहते, यीशु मसीह ने बोला। हालेलुया, इसलिए क्या करना? जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, परीक्षा में ना पड़े। धन्यवाद हो, हालेलुया। और आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है। वो शरीर दुर्बल है तो धन्यवाद हो, अगर हमारे कोई दोस्त पियक्कड़ आदमी है, पीता रहता है, उसको अलग करेगा तो हमें शांति है। लेकिन ये पियक्कड़ को साथ में रखेगा, आप पीता नहीं है, आप गाली नहीं देता, अच्छा काम करता है, ये बुरे काम करता है, कैसे मिलेगा? वही अवस्था में है हम लोग। शरीर हालेलुया इस दुनिया की लालसा करता है। शरीर एक और आत्मा के एक दूसरे के विरोधी है। आत्मा में बढ़ने में शरीर नहीं देगा। हालेलुया, आत्मा शरीर को बढ़ने नहीं देगा। ये एक दूसरे से विरोधी है। ये लड़ाई जब तक रहेंगे, हालेलुया, हमारे जीवन में थकावट भी आएंगे, नींद भी आएंगे, हालेलुया, और सारे काम छोड़कर बैठने का हालेलुया उदासी भी आ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं, एक और बार पढ़िए कि 26:41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। एफएसी 6:18-19 पढ़िएगा। एफएसी 6:18-19। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया, एक और बार। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, क्योंकि आत्मा तैयार है। हम तो शरीर में प्रार्थना का एडिटिंग। धन्यवाद हो। सबसे पहले आपको पहचानना, मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं या शरीर में प्रार्थना कर रहा हूं।
अगर आत्मा में प्रार्थना कर रहे तो आत्मा तैयार है, अच्छे रीति से आपकी प्रार्थना यीशु मसीह की प्रार्थना के समान होंगे, 17 अध्याय के समान होंगे यूहन्ना। अगर शरीर की प्रार्थना दूसरी तरीके से, हालेलुया, आत्मा तो तैयार है, आत्मा बलवंत होते रहता है, आत्मा हालेलुया दुर्बल नहीं है, लेकिन शरीर तो दुर्बल है। मिले तो ठीक है, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, नहीं मिले तो हालेलुया रोते रहेंगे, मिले तो हालेलुया थोड़ा सा धन्यवाद करेंगे, अगले और उसके ऊपर मिलने की इच्छा रखेंगे। लेकिन आत्मा उस प्रकार नहीं है, मिले ना मिले, हालेलुया मुझे जो काम खत्म करना है, धन्यवाद हो, जो पवित्रताई में सिद्ध होना है, धन्यवाद हो, ये बात को कौन समझ पाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िए, हर समय और हर प्रकार से आत्मा से प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो। हाँ, कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। धन्यवाद हो, हालेलुया। सेवकाई, धर्म का काम, भलाई का काम, फला, हालेलुया। पत्रोस 4:7 पढ़िएगा, क्योंकि हालेलुया समय, अंतिम समय आ गया, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया, संयमी होकर, सबसे बड़ा संयम होना है। संयम का मतलब हमने आंख बंद करने के लिए संयमी होने के लिए है। आंख तो बंद करके प्रार्थना करो करके बाइबल में कहीं भी नहीं है। संयमी होने के लिए क्या, नहीं ना आंख खोल कर रखेगा, उधर देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा। हालेलुया, हम प्रार्थना में हालेलुया सचेत रह नहीं सकते हैं। हालेलुया, इसलिए हालेलुया सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हालेलुया, एक और आयत पढ़कर हम प्रार्थना करें, वही मरकुस यीशु मसीह ने बोला 13 अध्याय उसका 33 पढ़कर हम प्रार्थना में हालेलुया आगे बढ़े। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, देखो जागते हो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। इसलिए हर समय सचेत रहना, प्रार्थना करना जरूरी है। धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका दिया है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए हम हालेलुया तैयार होना है, प्राप्त होना है, धन्यवाद हो, योग्य होना है। इसलिए हम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। जागते रहने का मतलब आपने समझ लिया। प्रार्थना कैसे करोगे, क्या करोगे, कब करोगे, किस तरह करोगे, ये आप समझ लिया है। अगर ये बात समझ लिया तो अपने आप को समर्पण करो। हाँ प्रभु, मैं आ रहा हूं। अगर मेरे साथ कोई भी ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरे साथ है, तू मेरा मित्र है, उसमें कितना मुझे आनंद है। हम तो शारीरिक ओर से हालेलुया अपने लोगों को अपना बनाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से जो हालेलुया अपना बनाकर देखो, आत्मिक तौर से प्रार्थना करके देखो, सोच कर देखो, काम कर देखो, आनंद ही आनंद है। चाहे दुख हो, परेशानियों, दिक्कत हो, हालेलुया हमारी आंसू पोंछने वाला परमेश्वर, वो मित्र आपके साथ चल रहा है। वो प्रतापी राजा हमारे अंदर प्रवेश किया हुआ है। अगर किसी ने भी पूरी तरीके से प्रवेश नहीं किया, अपने सिरों को उठाएं, अपने द्वार को ऊंचा करें, प्रतापी राजा प्रवेश करने पाए। आइए इसलिए हम उसकी आज्ञा को माने, वचन को हालेलुया माने, उसको मित्र बना ले, वो प्रतापी राजा को अंदर प्रवेश कराए पूरी रीति से सिद्ध होने के लिए, क्योंकि उसी मार्ग पर हालेलुया जो वो चला है, वो नमूना छोड़कर
उसकी पद चिन्हों पर चलने के लिए नमूना छोड़कर गया है। इसलिए उस प्रतापी राजा को हम स्वीकार करें। हालेलुया। हर पल हमारे साथ रहेगा तो हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा। उसके साथ हालेलुया दुख उठाते हुए उसके साथ हालेलुया में मिलाया, ताकि उसके साथ अनंत काल में महिमा भी पाने पाए। हालेलुया। इसलिए मार्ग सकरा भी हो, मुसीबत आ भी, तंगी मुसीबत आ भी जाए, भरोसा उसी पर है, वो हमें स्वर्ग राज्य पहुंचने तक ले चलेगा। आइए इस समय हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें।